हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे हम कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। हमारे आज के टॉपिक्स हैं इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी थियरीज, यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी थियरीज हैं और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो थियरीज हैं। काफ़ी फैक्चुअल पोर्शन हो जाता है ये, और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, और वो भी इस तरीके का क्वेश्चन कि आपको आता होगा तो इट्स ओके, और नहीं आता होगा तो फिर नहीं आता होगा। सो यू हैव टू कवर दैट फैक्चुअल पोर्शन, ताकि आप जो है कोई एक आधा क्वेश्चन मिस ना करें एग्जाम में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और लास्ट में जो है इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी थियरी से रिलेटेड कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके ठीक निकले। फर्स्ट है हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है इंटेलिजेंस में किसने डेवलप किया? ऑप्शंस हैं बर्ट, स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफर्ड। तो किसने किया जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स को डेवलप? मोस्टली आप सोच सकते हैं कि थर्स्टन ने किया, क्योंकि इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए होगा, बर्ट। उन्होंने ग्रुप फैक्टर और कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात की थी। जो ये थर्स्टन की थियरी है ये काफी टाइम बाद आई थी, तो पहले जो है किसने बात की थी? बर्ट ने बात की थी। तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हु इज नॉट अ ट्रेट थियरिस्ट अमंग दीज? जब हम थियरीज पढ़ते हैं पर्सनालिटी की तो ट्रेट और टाइप थियरीज पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन कौन से ट्रेट थियरिस्ट नहीं है। बेसिकली हमें टाइप थियरिस्ट कौन है उसका नाम बताना है। टाइप थियरिस्ट कौन हो जाएगा इनमें से? एल्पर्ट जो है वो कौन है? ट्रेड थियरिस्ट हैं। कैटल भी ट्रेड थियरिस्ट हैं, और एजिंक जो है वो भी हैं। शेल्डन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। शेल्डन टाइप थियरिस्ट है। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ टू फैक्टर थियरी? जो टू फैक्टर थियरी है पर्सनालिटी में या इंटेलिजेंस में, किस में है आप ये बताइएगा। जो टू फैक्टर थियरी है वो किसने दी है? वर्नन ने, डेनियल गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, कैटल ने। इसको यहीं रोक के इसका आंसर बताइएगा कि ये इंटेलिजेंस की थियरी है या फिर पर्सनालिटी की थियरी है। चलिए अपने आप को बता लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो स्पीयरमैन हो जाएगा, और ये किसकी थियरी है? ये इंटेलिजेंस की थियरी है। एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज गिवन बाय। तो ये पर्सनालिटी का टाइप किसने दिया है? हिपोक्रेट ने, कैटल ने, स्प्रेंजर ने और शेल्डन ने। आंसर जो है वो स्प्रेंजर हो जाएगा। फिर है सैंग्विन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय। तो सैंग्विन जो पर्सनालिटी का टाइप है वो किसने दिया है? हिपोक्रेट ने, कैटल ने, कार्ल जंग ने, शेल्डन ने। आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिपोक्रेट ने। हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड बिने या साइमन विलियम स्टर्न, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। तो ये स्पीयरमैन का कंप्लीट नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। तो किसने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था? आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनेट और साइमन। फॉर्मूला क्या है आईक्यू के कैलकुलेशन का? सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। तो क्या आंसर? ये जो सी ए है इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, और एम ए जो है वो मेंटल एज। तो आपको आंसर जो है वो इसमें बताना है। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और इस ये जो है आईक्यू का क्वेश्चन ये मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्पेशली सीटेट में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आता है। नेक्स्ट है हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस थियरी? किसने दी है इमोशनल इंटेलिजेंस थियरी? वर्नन, डेनियल गोलमैन, स्पीयरमैन, कैटल। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डेनियल गोलमैन ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की थियरी दी है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द ऑर्डर इन विच दे अपियर। तो जब जब जो चीज पहले आई, कि मान लीजिए पहले एकेडमिक इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा बात की जाती थी, तो आपको पहले वो सीरीज में रखनी है। उसके बाद जो बेसिकली ईयर वाइज लगा लीजिए, या पहले कौन सी इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया था। और कुछ देखी जाए, हमें ये तो पता ही होगा कि एकेडमिक इंटेलिजेंस पहले आई होगी, क्योंकि सब कुछ क्या है, बुकिश वाली जो इंटेलिजेंस है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपकी पोजीशन है, वो चीजें पहले आई थी। एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी फर्स्ट जो है वो सबसे पहले रहेगा। तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले एकेडमिक इंटेलिजेंस, फिर इमोशनल, फिर स्पिरिचुअल और फिर एथिकल लेवल की इंटेलिजेंस। आंसर जो है वो ए हो जाएगा।
हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर थियरी? तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर थियरी जो है वो किसने दी है? वर्नन, डेनियल गोलमैन, स्पीयरमैन, कैटल। तो स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी पढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन में, डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की पढ़ चुके हैं, तो वर्नन और कैटल में से एक हो सकता है। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अ डांसर मस्ट पोजेस विद, तो एक अगर डांसर है तो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी? सो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये गार्डनर का क्वेश्चन है, जो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी है उसमें से। सो डांसर के पास किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी? सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बॉडी काइनेस्थेटिक जो है इसका आंसर होगा। फिर है हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ ट्राई आर्किक थियरी? सो ट्राई आर्किक थियरी किसने दी? क्योंकि बहुत सारी थियरीज हैं पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस में, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन सी थियरी किसने दी। तो ट्राई आर्किक थियरी जो है वो पूछा गया है वर्नन, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन, गार्डनर। तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की दी है, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी है, वर्नन ने हायरार्किकल दी है, तो कौन बचे? स्टर्नबर्ग बचे। स्टर्नबर्ग ने ट्राई आर्किक थ्योरी दी है। ट्राई आर्किक यानी आप एक टाइप से इसको थ्री फैक्टर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की थी। तो आंसर क्या हो गया? स्टर्नबर्ग। फिर है विच इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज गिवन बाय थर्स्टन। सो जो थर्स्टन की थियरी है, इसको जो ग्रुप फैक्टर थियरी है उसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थियरी भी बोलते हैं। सो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नहीं है, या फिर कौन सी जो ग्रुप फैक्टर्स उन्होंने बताए थे उनमें से कौन सा इनमें से नहीं है। सो एनकोडिंग, स्पैटियल, न्यूमेरिकल, मेमोरी, तो इन्होंने 7 जो है फैक्टर्स बताए थे, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज लगा लीजिए, जिनमें से ए जो है वो सही आंसर होगा। एनकोडिंग नहीं है, तो 7 कौन कौन सी हैं ये आपको 7 की 7 याद होनी चाहिए। स्पैटियल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग, तो ये 7 नाम आपको ध्यान होने चाहिए। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? एल्फ्रेड बिने और साइमन ने, विलियम स्टर्न ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने। तो आंसर जो है एल्फ्रेड बिनेट और साइमन हो जाएगा। फिर है 15th क्वेश्चन, मल्टी फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय, तो किसने जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है? एल्फ्रेड बिने, साइमन, विलियम स्टर्न, चार्ल्स एडवर्ड, थॉर्नडाइक। तो चार्ल्स एडवर्ड ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, विलियम स्टर्न जो है वो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एल्फ्रेड बिने और साइमन जो है उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है। सो मल्टीपल जो थियरी है, मल्टी फैक्टर थियरी जो है वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू? तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? एल्फ्रेड बिने और साइमन ने, विलियम स्टर्न ने, चार्ल्स एडवर्ड ने और थॉर्नडाइक ने। तो बी जो आंसर हो जाएगा, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। फिर है एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक आर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी किसने दिए हैं? शेल्डन, क्रेट्समर, स्प्रेंजर और रोजनमन। सो रोजनमन ने तो 4 टाइप दिए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, वो तो सबसे इजी हैं। तो इन 3 में से ये किसने दिए हैं वो आपको बताना है, तो ये क्रेट्समर ने दिए हैं, आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल एंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस में ये 3 टाइप जो है वो बताए हैं, लेकिन ये किसने बताए हैं वो आपको बताना है, आंसर जो है बी हो जाएगा। स्टर्नबर्ग की जो ट्राइआर्किक थ्योरी की हम बात कर रहे थे, उसमें 3 जो पार्ट हैं या 3 जो फैक्टर हैं वो ये 3 हैं, ये आपको नाम ध्यान रखना है। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल थियरी? तो फ्लूइड एंड क्रिस्टल थियरी किसने दी है, किसने इसके बारे में बात की है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, जी.एच. थॉमसन, रेमंड बी कैटल। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेमंड बी कैटल। गिलफर्ड गेव कितने कंटेंट्स इन टोटल? तो इन टोटल कितने कंटेंट्स की जो है इन्होंने बात की है कंपोनेंट्स की। सो वो क्या हो जाएंगे? 181, 180, 150, 151। सो 180 जो है वो आंसर हो जाएगा। गिलफर्ड के जो 3 इन्होंने दिए हैं, ये जो 3D मॉडल जो है इनका है, उसमें तीनों में जो है 5, 6 और जो नेक्स्ट है उसके मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 180 टोटल कॉन्टेंट्स जो है वो आ जाएंगे। हु डेवलप्ड टैट, TAT, थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट, किसने दिया है? तो ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब ये किसने दिया है वो आपको बताना है, बेलेक, मूरे एंड मॉर्गन, स्किनर, रोटर एंड स्टेन। सो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मूरे एंड मॉर्गन ने ये टेस्ट डेवलप किया है।
विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। तो अभी हमने बात की थी कि हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, उनमें से कौन सा जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो जो उन्होंने दिए हैं 8 जो टाइप्स वो नहीं है, वो बताना है। सो परसेप्चुअल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, इंट्रा और इंटरपर्सनल। सो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो उनके टाइप्स में इंक्लूड हैं। Who described neuroticism and stability in theories of personality। जो पर्सनैलिटी की थियरीज हैं उनमें न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी की बात कौन करता है? तो एजिंक, कैटल, जॉर्डन और कार्ल। तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और ये ट्रेट थियरिस्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रेट थियरी जो है इन्होंने दी है। Who gave 3 types and 4 attributes of intelligence। तो इंटेलिजेंस में जब टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप और जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो किसने दिए हैं? रेमंड कैटल, जी.एच. थॉमसन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन। तो क्या आंसर रहेगा इसका बताइएगा? सी जो है इसका आंसर होगा, थॉर्नडाइक। What is the MMPI-2? ये टेस्ट जो है ये क्या है, किस तरीके का टेस्ट है? पर्सनालिटी का जब टेस्ट करते हैं हम, असेसमेंट जब करते हैं तो वो आपको बताना है। ये ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, अ टेस्ट डिजाइन फॉर पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जिनके ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनके लिए ये टेस्ट जो है वो काम करता है, या ऑल ऑफ द अबोव। सो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। ये एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, यानी कि खुद ही रिपोर्ट करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन टाइप दे दिया जाएगा जिसमें 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होंगे आपके बारे में। सो जो 5 आपको अपने हिसाब से उनको आंसर देना है, तो ट्रू फॉल्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब 4 ऑप्शन है तो कौन सा हो जाएगा? वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री ये है ही, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। What is the part of personality that compels people to act in perfect accordance with moral ideals? So कौन सा पार्ट है पर्सनालिटी का जो मोरल आइडियल्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य करेगा? पर्सनालिटी का वो पार्ट हमें बताना है। इद, ईगो, सुपर ईगो एंड नन ऑफ द अबव। सो अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा होगा, उनकी पर्सनालिटी की थियरी पढ़ी होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा सी जो है आंसर हो जाएगा। सुपर ईगो जो है वो बात करता है मोरल्स और आइडियल्स की। इट जो है फ्रीडम और अपने मन की बात करता है, और ईगो जो है वो इन दोनों को बैलेंस करता है। बेसिकली इट प्लेजर की बात करता है, तो कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूं। फिर है एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स इज कॉल्ड व्हाट। सो ये अगर आपको पढ़ के समझ आया हो तो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हमने पढ़े थे उनके टाइप का क्वेश्चन है। और ये बात कर रहे हैं कि आप एट्रीब्यूट कर रहे हो वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट, यानी आप उस चीज को मान नहीं रहे हो लेकिन थॉट आपका ही है, अनएक्सेप्टेबल थॉट है आपका, आपकी फीलिंग है, बट वो आप किसी और को बताना चाह रहे हैं। इट्स लाइक कि मैं उसको पसंद नहीं, वो मेरे को पसंद नहीं करती इसलिए मैं उससे बात नहीं करती। ये उस तरीके की बात हो गई स्टेटमेंट जो है। सो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो होगा? सो ए जो है आंसर हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हमने डिटेल में जो है सिगमंड फ्रॉइड की वीडियो में इनके बारे में बात की थी विद एग्जाम्पल्स। When he was young, Nishant's father was consistently promoted at work for his diligence. Nishant saw this and learned to be a conscientious यानी conscience जो है वो उसमें conscience जो है उसमें develop हुई worker himself. This fact could most easily provide evidence for whose theory of personality। So ये जो निशांत अपने फादर को देख के जो चीजें सीखा है उसका वो किस थियरी ऑफ पर्सनालिटी के अंडर जो है वो आएगा? सो एल्बर्ट बंडूरा, फ्रॉइड, मैस्लो एंड कैटल। सो ऑब्वियसली उसने देख के सीखा है, तो एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई ये। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। हु गिव 3 टाइप्स एंड 4 एट्रीब्यूट्स, ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, तो किसने दिए हैं ये? तो रेमंड, कैटल, थॉमसन, थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन। तो थॉर्नडाइक ने बात की है। अब ये कौन से 3 टाइप्स हैं और ये कौन से 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। There are dash trait dimensions did Cattell propose। तो कैटल ने कितने ट्रेट डायमेंशंस की बात की है? ये पर्सनालिटी की थियरी में इन्होंने बात की है, तो कितने की बात की है? 16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो 16 PF करके आ जाता है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात जो है वो कैटल करते हैं। Which of the following is not a defense mechanism? Regression, projection, sublimation, ये तीनों के तीनों डिफेंस मैकेनिज्म हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। According to Jordan Alpert's theory, A blank
filling the blank trait is a significant part of person's personality, and others almost always associate these traits with these individuals. Alpert also believed that this type of trait was rare and that most people's personality instead include a combination of several traits. तो जॉर्डन एल्पर्ट की जो ट्रेट थियरी है उसकी बात की गई है। अब उन्होंने किस तरीके के ट्रेट को, जो उन्होंने 3 ट्रेट्स की बात की है, उन 3 ट्रेट में से किसको रेयर ट्रेट या डोमिनेंट ट्रेट बोला गया है। सो आंसर जो है इनमें से ए हो जाएगा। कार्डिनल ट्रेट की बात करते टाइम वो उसको डोमिनेंट और रेयर ट्रेट मानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर गिवन बाय हावर्ड गार्डनर, कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर ने दिए हैं। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 8 टाइप की हावर्ड गार्डनर बात करते हैं। आप यहीं पे वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से वो 8 टाइप्स हैं। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज रॉश इंक ब्लड टेस्ट, किस तरीके का टेस्ट है इंक ब्लड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, थीमेटिक। सो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबको पता होता है आजकल कि इंक ब्लड टेस्ट किसने दिया, रोश के इंक ब्लड टेस्ट। तो रोश के साथ साथ इंक ब्लड टेस्ट नाम जो है वो कंबाइन करके ही दिमाग में आता है, लेकिन ये किस टाइप का टेस्ट है, ये प्रोजेक्टिव टाइप का टेस्ट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हु डेवलप्ड CAT यानी चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, किसने डेवलप किया था। बेलक, मॉर्गन, स्किनर, फ्रोबल। तो हमने TAT की बात की थी, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, वो तो मॉर्गन एंड मूरे ने किया था। अब बेलक ने जो है वो CAT डेवलप किया है, तो आंसर ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, लिबिडेनियल एनर्जी इज प्रेजेंट फ्रॉम, यानी कि जो लिबिडो की हमने बात की थी वो कब से प्रेजेंट होता है। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बर्थ से प्रेजेंट होता है लिबिडो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। हु डेवलप्ड टेंटोप्लॉइन, तो जो टेंटोप्लॉइन है ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, और ये किसने परफॉर्म किया था या किसने डेवलप किया था, तो ये स्किनर ने डेवलप किया था। आंसर सी हो जाएगा। हु कैटेगराइज्ड द पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पर्सनालिटी को कैटेगराइज करना या डिस्क्राइब करना, या जो टाइप्स बता रहे हैं हम पर्सनालिटी के उनको बताना, तो ये किसने किया था। क्रेट्समर, शेल्डन, स्प्रेंजर, हिपोक्रेट्स। सो आंसर जो ए हो जाएगा, क्रेट्समर ने किया था। अब कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, कि जैसे वो थिन की बात करते हैं या टॉल की बात करते हैं, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ सैम्पलिंग थियरी, तो सैम्पलिंग थियरी किसने दी है, रेमंड ने, थॉमसन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। सो कैटल ने फ्रूडेन क्रिस्टल दी है, ये भी हमने क्वेश्चंस में किया। थॉर्नडाइक ने जो है वो भी अलग दी है, यानी स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक ने कौन सी थियरी दी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थियरी दी है, तो सैम्पलिंग थियरी GH थॉमसन ने दी है। आंसर बी हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार सीधा क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाता है। सो GH थॉमसन आंसर हो जाएगा। हु डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विस्रा एंड सोमेटिक स्ट्रक्चर, किसने, जैसे अभी तो हमने फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की थी कि क्रेट्समर ने दिए हैं, तो विस्रा और सोमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे पर्सनैलिटी किसने डिस्क्राइब की है। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेल्डन ने। यानी क्रेट्समर ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, शेल्डन ने विस्रा और सोमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हमने न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी पढ़ा था, वो किसमें इंक्लूडेड था, वो एजेंट में। फ्राइडमैन एंड रोजनमैन कैटेगराइज द पर्सनालिटी इन कितने टाइप्स में फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने कैटेगराइज किया है पर्सनालिटी को। तो आपने अगर ये वीडियो भी ध्यान से सुनी होगी तो मैंने इसमें भी एक बार बीच में बताया था आपको डिस्कस करते टाइम। सो इसमें 4 टाइप की बात करते हैं फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, टाइप A, B, C एंड D। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर गिवन बाय, तो किसने दिए हैं ये पर्सनालिटी के टाइप्स। तो ये कार्ल जंग ने दिए हैं, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हु टॉक्ड अबाउट G एंड S फैक्टर, तो इन 2 फैक्टर्स की बात किसने की है, तो 2 फैक्टर्स की बात चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन करते हैं, इसीलिए इन्होंने 2 फैक्टर थियरी जो है वो दी है। LQT डाटा आर यूज्ड इन विच थियरी टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी, तो किस थियरी में इन डाटा को यूज किया गया है। अगर आपने पर्सनैलिटी थियरी से रिलेटेड जो एक कंपाइल्ड वीडियो है जो मैंने बनाई थी, अगर वो देखी होगी और वो याद होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। सो कैटल की ट्रेट थियरी, कार्ल जंग, एल्बर्ट और शेल्डन। सो LQ और T डाटा की बात जो है वो ये कैटल करते हैं, जो उनके 16 PF फैक्टर्स हैं उनमें। जॉर्डन एल्पर्ट कैटेगराइज द पर्सनालिटी एंड हिज थियरी कम्स अंडर, तो जॉर्डन एल्पर्ट ने, और ये तो बता ही दिया कि पर्सनालिटी की थियरी है, तो किस टाइप की थियरी है, ट्रेट थियरी है, टाइप थियरी है, ह्यूमनिस्टिक थियरी है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जॉर्डन एल्पर्ट ट्रेट थियरिस्ट हैं, तो उन्होंने ट्रेट थियरी दी है, 3 ट्रेट्स की बात की है, जिनमें से एक हमने इसी वीडियो में पढ़ा, कार्डिनल ट्रेट। तो बाकी 2 ट्रेट कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
द थियरी ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 इंटेलिजेंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, और शायद अगर आपने डिस्कशन देखा होगा उन क्वेश्चंस का तो उनमें भी ये डिस्कस हो चुका था, नहीं तो हो जाएगा। थियरी ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 किसने दी है, तो ये जेनसन ने दी है, आंसर ए हो जाएगा। Theoretical and economic types of personality are given by, तो theoretical और economic type of personality किसने दिए हैं, हिपोक्रेट्स ने, कैटल ने, स्प्रेंजर ने, शेल्डन ने। सो आंसर जो है वो बताइएगा, आंसर स्प्रेंजर हो जाएगा। शेल्डन के भी हमने अभी बात की थी, क्रेट्समर के भी टाइप्स की बात की थी, कैटल ने 16 पीएफ फैक्टर्स दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, development of vocabulary, development of thinking and reasoning, development of size and shape. So height and weight से और problem solving की ability से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि एक growth की बात हो रही है और एक cognitive level पे development की बात हो रही है। vocabulary develop होगी तो आप अच्छे से problem solving कर पाएंगे, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। size और shape का और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कोई लेना देना नहीं, तो सी जो आंसर सही दिखता है इसका। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग जितनी बेटर होगी आपकी, उतना जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आपकी थिंकिंग और रीजनिंग पे डिपेंड करेगी। सो हु इज नॉट अ टाइप थियरिस्ट अमंग दीज, तो इनमें से टाइप थियरिस्ट कौन नहीं है, यानी ट्रेड थियरिस्ट कौन है वो हमें बताना है। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 16 पीएफ फैक्टर वाले कैटल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी एसआई मॉडल इज इवॉल्व्ड बाय, किसने दिया है, ये गुइल्फर्ड ने दिया है, गुइल्फर्ड मॉडल, 3D मॉडल भी इसको बोल देते हैं। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, शायद एक रिपीट हो गया था इसमें गलती से। अब जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये जो स्लाइड है ये आपको ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी थियरी किसने दी है। ये तो बहुत बेसिक है, अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं तो कौन सी थियरी में क्या क्या मेन चीजें बात की गई है वो भी आप करेंगे। सो मोनोफैक्टर यूनिफैक्टर्स एल्फर्ड बेने ने, टू फैक्टर को इक्लेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, तो वो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, मल्टी फैक्टर या एनार्किक थ्योरी मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने। मल्टी फैक्टर और ग्रुप फैक्टर दो अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। ट्राइआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोलते हैं वो थर्स्टन ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर ने, एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ये जेपी गुइल्फर्ड ने, जो अभी अभी बात की थी स्ट्रक्चर वाला। क्रिस्टल और फ्लूइड की थ्योरी वो किसने दी है, रेमंड बी कैटल ने। वर्नन हायरार्किकल थ्योरी, अब देखिए कैटल ने क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी दी है किसमें, इंटेलिजेंस में, ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, और कैटल ट्रेट थियरिस्ट हैं जब पर्सनालिटी की बात आती है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। वर्नन हायरार्किकल थ्योरी वर्नन ने दी है, नाम में ही पता चल गया। सैम्पलिंग थ्योरी जीएच थॉमसन ने, गोल्डमैन की जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी है। तो आपको मिनिमम इतना इंटेलिजेंस में याद होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा और याद करना चाहते हैं तो इन्हीं जो क्वेश्चन हमने जैसे किए थे कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसमें कितने फैक्टर्स हैं, जो गिलफर्ड का जो मॉडल है उसमें जो 180 कॉन्टेंट्स की बात की गई कॉम्पोनेंट्स की, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक फैक्ट्स हैं। ये है पर्सनालिटी की टाइप थियरीज, जो ऑलरेडी हम एक जो पर्सनालिटी की थियरी उसमें कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये स्लाइड्स जो है वो एक बार देख सकते हैं। हिपोक्रेट्स ने जो है ये 4 टाइप दिए हैं पर्सनालिटी के, और इनको इनसे जो पित्त है उनसे कनेक्ट किया है कि सैंग्विन को ब्लड से, ब्लैक बाइल से, येलो बाइल से, जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में उनसे कनेक्ट किया है। तो ये हिपोक्रेट्स ने दिए हैं। कार्ल जंग एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट की बात करते हैं। फ्राइडमैन एंड रोजनमैन जो है वो टाइप ए बी सी डी 4 टाइप की बात करते हैं। प्लस याद रखने लायक बात ये है इसमें कि टाइप ए जो है वो हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन के प्रोन है, यानी टाइप ए की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस तरीके के लोग। टाइप सी जो है वो प्रोन टू कैंसर है, टाइप डी जो है वो प्रोन टू डिप्रेशन है। क्रेट्समर ने फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कोई थिन है, लंबा है, मस्कुलर है, शॉर्ट है, उस बेसिस पे दिए हैं एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने 3 दिए हैं जो विसरा और सोमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। स्प्रेंजर ने भी 3 दिए हैं, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, ये सोशल जो चीजें जो काम है उनका उनके बेसिस पे दिए हैं। ऐसे ही पर्सनालिटी की ट्रेट थियरीज हैं जिसमें हम जॉर्डन एल्पर्ट पढ़ते हैं। 3 ट्रेट्स मैं आपको कब से पूछ रही थी, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, जिनमें कार्डिनल को डोमिनेंट और रेयर ट्रेट माना जाता है, 1937 में इन्होंने दिए थे।
हैंस आइजन की जो पर्सनालिटी थियरी है उसमें ये एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म और नॉर्मेलिटी। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट हैं उनकी बात कार्ल जंग करते हैं टाइप थियरीज में, और जो ट्रेट थियरीज में ये हंस आइजन बात करते हैं वो एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। ठीक है, इसमें एम्बीवर्ट का कहीं कुछ जिक्र नहीं है। फिर है कैटल के 16 पीएफ फैक्टर, ये भी ट्रेड थ्योरी में आएगा, जो कि एल, क्यू और टी डाटा के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।